साथियों, जिन बच्चों ने एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भरा है, तो उन बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि मैं प्रत्येक शाम को आप लोगों के लिए मॉक सीरीज लेके आ रहा हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये पहला मॉक आपके सामने है। तो ऐसे ही प्रत्येक शाम को एक मॉक आपके सामने होगा, और जिन बच्चों ने अगर मेरी मॉक सीरीज लगा ली तो आप समझ लेना कि बैंक में आप मैथ्स के जो क्वेश्चन 35 आने वाले हैं, तो आप 35 अटेम्प्ट करके आओगे। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये आपके सामने है। इसको लगभग आपको 10 सेकंड में खत्म करना है, क्योंकि इसको 10 सेकंड में कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो जो इजी क्वेश्चन है उसको जितनी जल्दी आप करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा अगले क्वेश्चन के लिए। जैसा कि आप यहां देखें, तो आप 324 ये किसका स्क्वायर रूट होता है, आप देख रहे होंगे ये 18 का होता है, और ये आपका किसका होता है बेटा, 16 का होता है। जब इनको आप ऐड करते हैं तो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास, 34 आ जाएगा, है ना। और ये आपके सामने कितना 5 अपॉन जी के लिखा है x हो जाएगा। अगर इसको 7 से काट 17 से 2 बार कट जाएगा, और जी कितनी बार कट जाएगा आपका 30 बार। अगर 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अगर ले जाते हैं 2x हो जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। 2 से ही काटो कितना हो जाएगा आपका 15, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे बड़ा आसान है जो आपके सामने दिख रहा है। मतलब ये 10 सेकंड या 20 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा का नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा मेरे बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इनटू दिया हुआ है। प्लस माइनस होता तो बहुत इजीली हो जाता। तो आपके सामने मेरे बच्चों 30 सेकंड या 20 सेकंड में इसको खत्म करने की कोशिश करो। इसका आंसर मेरे बच्चों क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि थोड़ा सा इनटू दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं करता हूं उसे। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 60, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 63/4 हो जाएगा, है ना। ये x चलेगा, प्लस कर दिया, ये कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ये आपका इनटू है, और ये आपका 15 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका टू कितना हो जाएगा 5। तो ये 3 5 जा हो जाएगा, क्योंकि इनटू पहले सॉल्व होता है प्लस से, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो आप देख रहे होंगे x इसका टू आपका कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये होगा 63/4, और ये हो जाएगा आपके पास 25/2, और इसकल टू 5 हो गया, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो मेरे बच्चों, ये अगर आप यहां सॉल्व करते हैं तो इसका 3/475 होता है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15.75 माइनस 12.5 इसकल टू 5, ठीक है। तो इसको जब आप माइनस करते हो मेरे बच्चों, तो आपको क्या जाएगा, तो इसको 12.5 अगर आप माइनस करते हैं तो बचेगा 3.25, और 5 माइनस 3.25 अगर माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या चला जाएगा मेरे बच्चों 1.75। तो ये इसकी प्रोसेस है जो आप लोगों ने देखी। तो इसको सम ऑफ द डिजिट भी आप इसमें यूज कर सकते हो आप चाहें। सम ऑफ द डिजिट क्या होता है मेरे बच्चों, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हो गया मतलब डिजिटल सम। इसको डिजिटल सम से भी खत्म कर सकते हैं, कैसे जरा देखते हैं। अब थोड़ा आपकी थोड़ा प्रोसेस क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन है ये जो मैंने बताया वो बेस था आपका थोड़ा सा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसकी 3/4 दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपको याद होना, रटना होगा, मतलब याद करना होगा। 3/4 के बाद 0.75 हो जाएगा, है ना, माइनस। और ये आपका 10/3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इनटू है, इसलिए तो कितना हो जाएगा 15/4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 जो हो जाएगा, 3 5 जा 15 जो हो जाएगा। तो 15.75 ये आ गया माइनस, और ये कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, इसकल टू 5। तो यहां से डिजिटल सम ले सकते हो। अब डिजिटल सम कैसे ले सकते हो, जैसे कि 7 5 12, 12 5 17 और 18, ये मतलब 0 हो जाएगा आपका। 5 2 7, और ये कितना हो जाएगा 8। जब 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 + 8 जब करोगे ये 13 हो जाएगा। 13 का डिजिटल सम कितना आया 4। तो आपने देखा इस टोटल का जो सम आया डिजिटल 4 आया। तो 4 किस में आ रहा है जरा देखना, इसका 6 हो जाएगा जी, अपना हो नहीं सकता, और इसका 5 2 7 दोनों इसका हो नहीं सकता। यहां देखिए आप, तो 7 5 12 और 13, 13 का डिजिटल सम क्या होता है 4 होता है, तो आपका आंसर ये चला जाएगा। तो आप डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे बच्चों, उसे देखिए, ए रहा। तो अब जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो ये आपका 10 सेकंड के लगभग क्वेश्चन आपका है, मतलब 10 सेकंड इसमें लगेंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसका क्या होता है मेरे बच्चों 7 होता है, इनटू लगा हुआ है, इसका कितना होता है 12 होता है ना, और अपन में क्या 36। बड़ा इजीली क्वेश्चन है, और 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास, है ना 7, और सॉरी इसका 6 होगा अपना, 6 2 12, और कितना 14, आपका आंसर चला जाएगा 14, है ना।
क्या आंसर चला जाएगा मेरे बच्चों? 14। देख रहे होंगे क्योंकि 7 हो गया, ये कितना हो गया? 12 हो गया, और ये कितना? 6 हो गया। 6 2 12 मतलब 14 आपका आंसर है। 10 सेकंड का आंसर था, कोई इतना टफ आंसर नहीं था मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसे देखिए। ये इसका मेरे बच्चों क्या आंसर हो सकता है? कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और क्वेश्चन बेटा वहां ऐसे ही बनेंगे, थोड़ा सा इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, ऐसे आपके आएंगे वहां पे, तो आप देख सकते हैं। इसका आंसर मेरे बच्चों क्या हो सकता है? देखिए, ये आपको पता है x अपॉन ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। 60 मतलब 20 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 50 का आंसर है। कोई इतना बड़ा आंसर नहीं था, 5 सेकंड या 10 सेकंड में इसको खत्म करना है ना। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा। इसको 10 या 20 सेकंड का क्वेश्चन मेरे बच्चों, इसको आप करिए। क्या आंसर हो सकता है? इसका क्या आंसर हो सकता है? देखो बेटा, 7 से आपने देखा ये 5 बार चला गया, और 18 से 6 बार चला गया, और ये कितना? 6 बार चला गया, है ना। इसका इंटू कर देते हैं, 30 हो जाएगा, और मतलब 180 आपका हो जाएगा, 30 मतलब 180 हो जाएगा, प्लस 11 से गया 5 मतलब 185, और ये कितना? 370। तो ये 185 का डबल लग रहा है मुझे, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या चली जाएगी आपकी? 2। तो आपका आंसर है। चाहो तो इसको सम ऑफ द डिजिट से भी आप कर सकते हैं। कैसे? इसका डिजिटल सम से भी इसको यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम आपका क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। डिजिटल सम से इसको हम कैसे करेंगे, जरा देखिए। तो आप लोग गौर से देखिएगा, ये 8 और 9 हो गया। 9 मतलब 0, तो ये सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा, मतलब ये पार्ट 0 हो गया। और ये पार्ट तो आपका इसका 5 था, ये कितना था? 7 3 10 मतलब 1 हो जाएगा, अपॉन x चल रहा है। x की वैल्यू है तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब होता है, अगर इसमें 5 का इंटू कर दिया जाए, इसमें सॉरी 2 का इंटू इसमें, 2 का इंटू इसमें, तो कितना हो जाएगा? 2/10। तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 2 आएगा। तो डिजिटल सम 2 किस में जा रहा है आपका? ये रहा। तो इसको आप डिजिटल सम से भी खत्म कर सकते हैं। और हाँ, ये 1/5 हुआ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसलिए करा कि नीचे 1 आना चाहिए, 10 100 ऐसे। तो उससे क्या होगा? तो 1 का डिवाइड दोगे तो उस पर जो अपॉन में वैल्यू आ रही है वो खत्म हो जाएगी। तो ये आपका 2 डिजिटल सम हो गया, खत्म कर सकते। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसे देखिए, ये रहा। इसमें लगभग आप 30 सेकंड ले सकते हो मेरे बच्चों, 30 या 20 सेकंड। क्या हो सकता है? आलस नहीं करना है मेरे बच्चों, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, और आप लोगों को यहां से डेली एक मॉक होगा, और इसमें आपको इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट सारे मॉक में लेके आ रहा हूं। बस आपको बड़े अच्छे से इसको देना है। हाँ चलिए देखते हैं। वैसे पॉइंट में कोई आंसर है नहीं, तो ये बात तय है, अगर पॉइंट में आंसर नहीं है तो 70 से बिल्कुल ब्रेक होगा, कटेगा। 85 और कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा अपना, है ना। तो 9 का इंड इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा? 459, ये हो गया प्लस, और परसेंट से ये 0 खत्म हो जाएगा। तो अब 100 का इंटू 4 से करना है, चाहे इसको 1 मिनट की 4 ले लेते हैं, जो भी आपको लगेगा। 448 हो जाएगा। अब इसका अपन क्या करना है? ऐड करना है, और 39 माइनस कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो ऐड कर देते हैं, 448। तो ये हो जाएगा 7, और ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। अब 39 से हम माइनस करते हैं, तो मेरे बच्चों, तो आप देख रहे हो नॉट 17 हो गए आपके, और 4 मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 6 8 खत्म, आंसर आपका ये हो गया। हाँ, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर इसको डिजिटल सम से कर सकते हैं क्या? तो क्या इसमें डिजिटल सम अप्लाई करके देखें जरा, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 9 इसको 0 कर देगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4G हो जाएगा, 2 3 4 4G हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 का बोले तो आपका 7 हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ डिजिटल सम कितना आया? 4 आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। तो 4 देखिए किस में आ रहा है, आप 4 जरा देखना। तो 8 इसमें 8 4 12 6 18 मतलब 8 6 8 4 12 6 18 मतलब 9 आ रहा है इसमें। तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता मेरे बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 से 14 और 14 14 26 2 22 मतलब 22 हो गया, है
है ना। 22 का डिजिटल सम कितना 4 होता है कि नहीं होता है, तो आपका आंसर ये चला गया। मतलब इसको डिजिटल सम से भी खत्म कर सकते हो। इसको पोर्शन को जीरो मैंने क्यों करा, जब आपको डिजिटल सम में जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें डिजिटल सम बताऊंगा, पूरा एक टॉपिक होगा, पूरी एक सीरीज होगी, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये रहा, देखिए बेटा, तो ये थॉट प्रोसेस है जो आपको लगानी है बेटा, बेस से भी करना है। और आपको अगर डिजिटल सम जिसमें यूज होता है तो क्योंकि सिंपलीफिकेशन के लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो बड़े इजीली आप टाइम बचा सकते हो जाके। करिए मेरे बच्चों, इसमें थोड़ा सा बॉर्डर मास का रूल लगेगा, ऑफ डिवाइड है तो क्या पहले सॉल्व करना है ये आप लोग कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे इसका आंसर दें मेरे बच्चों। अभी बेटा शुरुआत है, अभी तो मेहनत बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। चलो देखिए इसको कैसे करते हैं, क्योंकि ऑफ पहले सॉल्व होगा तो मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई इसका इससे कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 तिया 12 हो जाएंगे, तो 16 17 हो जाएगा, 4 और कितना 572 ये आ गया, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 26। और वैसे भी पता है अगर आप चाहो तो इसकी प्रोसेस एक चीज हो सकती है, आपकी कैसे, आपको पता है डिवाइड नीचे आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बाद नीचे आना, तो चाहो तो यहां से कर सकते हो, 13 कम 13, 13 कम 13, और 13 दूनी 26, और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा आपके पास 22, और इंटू कितना चल रहा है आपका 12 चल रहा है, माइनस के 200, खत्म, आंसर हो गया मेरे बच्चों। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 मतलब 264, और 200 माइनस कर दे रहा मेरे बच्चों 64 आंसर खत्म, सॉरी 64 आपका आंसर है। तो 20 सेकंड आपका सिंपल, जो क्वेश्चन इजी है उसको जल्दी खत्म करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, वहां आपको टाइम मिल जाएगा मेरे बच्चों, है ना। ये हो गया। और आप सोच रहे हो डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं क्या इसमें, चलो बच्चों डिजिटल सम का यूज करके देखते हैं। इसमें डिजिटल सम का यूज हम देखते हैं, और हो रहा है कि इसमें नहीं होता है। ये देखिए, चूंकि अपॉन में ये चला जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि 8 नीचे चला जाएगा, तो मुझे लगता है डिजिटल सम से भी करोगे तो टाइम उतना ही लग रहा है, तो बेटर था वो मैंने कर लिया। हाँ, आपको ये कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन को डिजिटल सम से पहले करना है या ओरली पहले करना है, तो वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा। चलो बता, ये रहा, करिए मेरे बच्चों, इसको 20 सेकंड में आपको खत्म करना है, 20 सेकंड। हाँ, बीस सेकंड में इसका आपको खत्म करना है मेरे बच्चों। चलिए देखते हैं, इनटू लगा हुआ है तो इसको आप लोग कर सकते हो 3 से, आप लोग ये 3 से हो गया आपका कितना हो गया 9 हो गया, है ना। और 4 2 जा क्या हो गया आपका 8 हो गया, और 5 3 जा क्या हो गया आपका 15 हो गया, और 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ आ गया x अपॉन 6, है ना, ये x मतलब अपॉन 6 आ गया, और यहाँ पर परसेंट से 0 खत्म हो जाएगा, और 6 इंटू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। तो बस इसका इंटू कर देना, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा 42 दूनी 12, 162 इंटू 2 6 आपका आंसर कर देते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा 36, और मतलब 37 आपका चला जाएगा, मतलब और 6 9 972 आपका आंसर चला जाएगा, ये बी ऑप्शन। तो बेटा कोई समय लग नहीं रहा है, आप फास्ट कर सकते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको खत्म करिए मेरे बच्चों विद इन 20 सेकेंड, है ना, विद इन 20 सेकेंड आपके सामने है, इसको खत्म करिए। जिन बच्चों ने प्रत्येक शाम को मेरी मॉक सीरीज होगी, ये थोड़ी सी आपकी इजी है, कल मैं जो डालने वाला हूं मॉडरेट होगी, तो इजी मॉडरेट डिफिकल्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको लगाना है। आपको अगर 35 में से 35 नंबर अगर लेना है तो आपको डेली क्लास लेनी ही पड़ेगी, है ना। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं मेरे बच्चों, परसेंट से आपका परसेंट से क्या हो जाएगा 2 जीरो खत्म हो जाएंगे बेटा, और फिर 8 का इसमें इंटू कर देंगे, और मुझे लगता है 360 आपका आ जाएगा, है ना। और प्लस के क्या आपका 60 हो गया, और 270 बच्चों ऐसा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसको ऐड कर दीजिए, कितना 420 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, और 270 माइनस कर दीजिए 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5150 मतलब 150, ये हो गया। अगर इसमें आप डिजिटल सम लगाना चाहते हो डिजिटल सम लग जाएगा, लेकिन 6 इसका भी आ रहा है और 6 इसका भी आ रहा है, दोनों का डिजिटल सम 6 है, वहां भी निकल के आएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको अपन ऐसे करेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे बच्चों, ये रहा, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई है तो आप लोग करके दिखा सकते हो, इसको भी आप लगभग 30 सेकंड में इसको करना है।
करिए मेरे बच्चों, पेन थोड़ा जल्दी चलाइए। और डेली बेटा मॉक लगाना है, डेली आपको 35 मैथ्स के जो क्वेश्चन होने वाले हैं 35 आपको दिलाना है ना। चलो इसको करते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि इंटू लगाऊंगा तो ट्रिक वैसे नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी लगाता हूं। ट्रिक आप यहां लगा सकते हो प्लस में, जैसे कि मैं देखता हूं पहले ये 40 और जी कितना हो जाएगा 45/8 हो जाएगा, है ना। और इंटू फर्स्ट करना है 3 to the 6 कितना 8/3 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया जी, कितना आ गया 15 आ गया, है ना। ये कितना आ गया 15 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू 15 आई है। अब इसमें ट्रिक लगा सकते हो, 9 माइनस का 5 प्लस का, तो माइनस का कितना आएगा मेरे बच्चों 4, तो माइनस का 4 से माइनस करो कितना आ गया 11, तो 11 सिर्फ इसमें मुझे दिख रहा है, तो आंसर ये चला गया। पूरा नहीं करना है। अब देखिए इसका अपने 15 कर लिया था, और ये माइनस का 9 और प्लस का 5 है, तो 9 जो कि प्लस में तो माइनस हो सकता है जी, यहाँ प्लस छुपा रहता है, यहाँ प्लस छुपा रहता है, क्योंकि माइनस तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो -9 है और प्लस का 5 है, तो क्या आएगा मेरे बच्चों आपके पास -4 आएगा, और -4 15 से क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू ये निकल के आएगी। आप पूरा सॉल्व करते भी हैं तब भी आपको आंसर ही मिलेगा, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, इसको लगभग 10 सेकंड में ही खत्म करना मेरे बच्चों, 10 या 20 सेकंड, इसको 10 या 20 सेकंड में ही खत्म करना है। इसका क्या आंसर हो सकता है? अब यहां लिखा होगा मेरे बच्चों अब 30%, तो परसेंट का मतलब तो पता ही, परसेंट से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, और जी 38 है मेरे बच्चों, प्लस 3 से जी कट जाएगा 4 और 9 49, है ना। तो इसको जब ऐड करोगे 9 8 17 मतलब 87 आ जाएगा, है ना। तो 87 आ जाएगा, और मतलब 87 अब 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स अपन को क्या रख दो कि 87 है, दरी मतलब 3 और इंटू एक्स मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं कि यहाँ 87 है, दरी 87 हो, तो मुझे लगता है 29 आपको दिख रहा होगा, 29 या 87 होते हैं, तो 290, और इसको काट भी दो 3 आ गया आपका, तो आंसर क्या चला जाएगा सी 290, है ना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके नंबर सीरीज है, वो लगभग आपके हर प्रीलिम्स में आपको क्लर्क में देखने को मिलेगी। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना है। 189, 176, 193 सीरीज क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है घट रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। कभी भी ऐसा हो अल्टरनेट, तो समझ लेना आपकी सीरीज अल्टरनेट जा रही है। अगर सीरीज कम हो रही है ज्यादा हो रही है, इसका मतलब अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट का मतलब आप गौर से देखिए 172, 176, मतलब यहाँ गैप कितने का है 4 का है, तो फिर यहाँ भी गैप कितने का होना चाहिए 4 का, मतलब 4 इसमें ऐड करो तो 180 आपका आंसर होना चाहिए, और सेकंड में खत्म करना है। इजी क्वेश्चन है आपका बेटा, इजी, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा, ये देखिए 21, 135 ये सीरीज है, इसको आप करिए मेरे बच्चों, और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बताएं। आप देख रहे होंगे मेरे बच्चों कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि ये नंबर देखिए आप, ये नंबर देखिए उछाल मार रहा है एकदम से, नंबर छोटे से एकदम से बड़ा। कभी भी नंबर एकदम से बूम हो तो आप समझ लेना या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या स्क्वायर है वो किसी का, या क्यूब है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले। अब इसमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ा बड़ा, यहाँ थोड़ा आसानी से कर लोगे आप लोग मल्टीप्लाई। तो मुझे लग रहा है अगर मैं इसमें 4 का इंटू कर दूं, 4 का 13 चौको 52 मतलब 540 आ जाएगा, 135 चौके 540 होते हैं, और 4 ऐड कर दीजिए तो क्या निकल के आ रहा है 544। मैंने कुछ नहीं समझा, मैंने बस इतना देखा कि सीरीज एकदम से बूम हो रही है, और सीरीज एकदम से उछाल अगर मारती है तो आप समझ लेना वहां मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां मैंने वही समझा कि मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है तो यहां पे क्या होना चाहिए 5 + 5 मतलब इंटू 5 + 5 क्या हो रहा है एक बार देखते हैं। 5 × 25 2 27 मतलब 2720 और 5 जोड़ 2725 आपका हो गया। तो इसका मतलब फिर यहाँ क्या होना चाहिए इंटू 3 प्लस का 3, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए इंटू 2 प्लस का 2, ये होगा। तो 21 दूनी 42 2 44, तो आपका आंसर क्या चला 44। चेक कर लेना आपकी सीरीज बन गई है। तो कभी भी सीरीज एकदम से बूम करती है तो आप समझ लेना मल्टीप्लाई है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, ये रहा, बताइए इसमें भी सीरीज
उछाल तो किया है, लेकिन फिर उसके बाद पैरेलल चल रही है लगभग लगभग धीरे धीरे। तो इसके कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर बता मेरे बच्चों, क्या इसका आंसर हो सकता है? चलो देखते हैं मेरे बच्चों, यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है आप लोग अच्छे से देखिए, 216 का डिफरेंस होगा, है ना। यहां डिफरेंस कितने का हो रहा है मेरे बच्चों? 25 का हो रहा है ना। यहां डिफरेंस कितने का हो रहा है मेरे बच्चों? 4 मतलब 49, आपका 49 का डिफरेंस मुझे लग रहा है ना। सॉरी, ये आपका 64, सॉरी कितने का लग रहा है? 64, क्योंकि आपका कितना 4 होगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 5, मतलब 64 का हो गया। यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो रहा है मेरे बच्चों? 9 का हो रहा है। तो अब गौर से देखिए, डिफरेंस से मुझे पता चल रहा है कि सीरीज क्या है, ये 6 का क्यू जा रहा है और ये 5 का स्क्वायर जा रहा है ना, और ये 4 का क्यू जा रहा है और ये 3 का स्क्वायर जा रहा है। देखिए ना, 3 4 5 6, तो यहाँ 2 आने वाला किस में आएगा? क्यू में चला जाएगा, मतलब यहाँ आने वाला वो 8 आने वाला है, सॉरी 8। तो 8 इसमें ऐड करोगे 330, आपको क्या चला जाएगा मेरे बच्चों? आंसर। चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, नंबर सीरीज में अगर आपको नंबर सीरीज में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है, या माइनस करना है, प्लस करना है, तो सबसे अच्छा तरीका, अगर आपके 5 क्वेश्चन है, अगर आप उसमें डिफरेंस भी देखते हो, जैसे एक डिफरेंस और आप देख लेते हो, तो डिफरेंस से मैक्सिमम आपका आंसर मिल जाएगा आपको। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको डिफरेंस निकालना है, वो आपको समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा, बताइए। जब भी आपको नंबर सीरीज में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको डिफरेंस देखना है, और यहां पे मुझे लगता है सीरीज डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे बच्चों? जैसा कि आप देख रहा हूं, यहां एक का डिफरेंस हो गया ना, डिफरेंस ही करेंगे। जब कुछ समझ में नहीं आता डिफरेंस करना है अपन को। यहां पर सॉरी, यहां पर 2 का डिफरेंस जा रहा है, यहां कितने का डिफरेंस जा रहा है मेरे बच्चों? 2 का डिफरेंस जा रहा है। यहां पर डिफरेंस कितने का जा रहा है? 6 का जा रहा है। यहां पर डिफरेंस कितने का जा रहा है मेरे बच्चों? 24 का जा रहा है ना। तो अब यहां गौर से देखना मेरे बच्चों, यहां पे आपने मल्टीप्लाई 2 का करा है और यहां पर मल्टीप्लाई आपने किसका करा है? 3 का करा है। 2 3 जा 6। यहां पर मल्टीप्लाई आपने किसका करा है? 4 का करा है। तो फिर यहां पर मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए? 5 का। मतलब डिफरेंस से पता चल रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पे आना चाहिए 120, इसमें ऐड कर दीजिए मेरे बच्चे, तो 253 आपका आंसर चला जाएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी अगर सीरीज के क्वेश्चन आपके आते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिफरेंस देखिए, है ना। 5 में से लगभग 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए। दिख रहा होगा आपको, सीरीज उछाल मार रही है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। देखिए आप लोग, सीरीज उछाल मार रही है, तो उछाल जब सीरीज मारती क्या होता है मैं अभी बता चुका हूं, बूम कर रही है सीरीज एकदम से। बताइए मेरे बच्चों, 10 सेकंड में इसको खत्म करना है, क्या इसका आंसर हो सकता है मेरे बच्चों? देखिएगा मेरे बच्चों, यहां पे गौर से देखना, जैसे कि 300 कहीं से भी देख लीजिए, तो यहां पर मुझे लग रहा है कि 6 का इंटू हुआ है, और यहां पर देखिए किसका इंटू हुआ है? 5 का। तो फिर यहां पे इंटू किसका हुआ होगा? 7 का। 18 7 126 होते हैं, तो फिर यहां इंटू किसका हुआ होगा? 4 का। और यहां इंटू किसका का हुआ होगा? 3 का हुआ होगा। तभी तो यहाँ कितना आएगा? तभी तो यहाँ 15 आएगा। 15 4 60 आएगा, मतलब योर आंसर विल बी 15। इजी था। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने, बताइए। इसको खत्म करिए मेरे बच्चों विद इन सेकेंड, 10 या 20 सेकंड में इसको समाप्त करना है, क्योंकि बेटा इजी क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, कोई अभी टफ है नहीं। क्या आपका आंसर होगा? देखिए जरा, पॉइंट में कोई आंसर है नहीं, माइनस में कोई एक नहीं, 4 से कट जाएगा बेटा। ये कितनी बार कटेगा आपको पता है? 24 हो जाएगा और 3 मतलब 68, है ना। 68 हो जाएगा, और माई जी कितना इंटू करना आता होगा, इंटू टेबल आपको याद होनी चाहिए 108, और प्लस जी किसका क्यों होता है आपको पता है? 11 का होता है ना। इसको ऐड कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, है ना। और 79 108 से माइनस कर दीजिए, यहाँ कितना बचेगा? आप समझ रहे होंगे, 9 आ जाएगा, 8 मतलब 2,
वो भी क्योंकि 108 माइनस क्या, तो माइनस में वैल्यू हो जाएगा -29 आपका आंसर होगा। चलो मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा मेरे बच्चों। कमेंट के माध्यम से बेटा आंसर बताएं जोश के साथ। अभी तो शुरुआत है, अब यहां से आपको सीरीज डेली मिलने जा रही है, मॉक मॉक सीरीज मतलब मॉक आपको डेली मिलेंगे, तो आपको बड़े अच्छे से उसको कवर करना है मेरे बच्चों। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले डिवाइड करते हैं सब, इसका इसमें डिवाइड देते हैं। चलो अब डिवाइड करने का तरीका बताता हूं। अगर आप डिवाइड ऐसे देना चाहते हैं 1 5 1 2 और डिवाइड बाई 36, तो लगभग लगभग 10 सेकंड आपके खराब होने वाले हैं। थोड़ी सी प्रोसेस आपको ये बतानी है कि डिवाइड अपन देते हैं, चलो मैं दे भी देता हूं डिवाइड। तो डिवाइड अगर अपन ने दिया है इसमें, तो 36 से इसको काटना होगा। अब चाहो 4 से आप काट दो पहले, तो 4 से आप काटोगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना, 4 तिया 12 होगा ना। और कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, और 31 हो जाएगा। फिर 7 फिर कितनी बार जाएगा, 4 7 28 हो जाएंगे, है ना। फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 32 4 8 32 378 आ जाएगा, वो भी 9 मैरिज होगा। फिर 9 से इसको काटना होगा, 9 चौका 36 और 9 दूनी 18 मतलब 42। तो ऐसे करोगे लगभग 10 सेकंड आपके जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको क्या करना है मैं बताता हूं, देखते हैं। जैसे 36 आपका है, ठीक है, और डिवाइड इसमें देना है, तो लास्ट में इसके 2 है, तो मतलब 36 से पूरा डिविजल जो होगा मतलब पूरा कटेगा, तो 6 और तो 6 के टेबल में मतलब 2 लाना है। तो 2 आप कैसे ला सकते हो, तो मुझे लगता है अगर 2 6 में अगर 2 का इंटू कर दिया जाए, मतलब लास्ट में 2 तो आने वाला है, लास्ट में 2 आने वाला है, क्योंकि 2 6 के 12 तभी 2 कटेगा। अब 3 का भाग इसमें 3 5 कितने होते हैं 15, तो 15 कहने पर ज्यादा आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 42, क्योंकि ज्यादा है तो 42 अपन को ऐसे करना है। तो 42 हमारा ये हो गया, और प्लस के कितना आएगा 44 इंटू 32, ये अब मल्टीप्लाई करना है और आपको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई चलो कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 44, अगर इसमें करते हैं ये 88 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 10 1408, और 42 इसमें ऐड कर दो, तो मेरे बच्चों 8 तो 10, ये आपका को 5 हो जाएगा, और 5 1 सॉरी ये कितना जाएगा 42 है, सॉरी 42 है, तो 1450 आपका आंसर चला जाएगा। ये तो कोई बड़ा नहीं है, बड़ा इजी था, 1450 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, ये देखें। हाँ अब थोड़ा सा आपका अर्थमेटिक शुरू हो रहा है। अभी आप लोगों ने 15 क्वेश्चन तो काफी इजी थे जो आप लोगों ने किए, काफी आसान थे। तो अभी थोड़ा सा आपका चलेगा, भाषा पर आधारित क्वेश्चन है, लैंग्वेज आप दे सकते, ये भी आसान है। 10 सेकंड या 20 सेकंड उसको आंसर आपको देना है बेटा, क्या हो सकता है। आप देख रहे होंगे उसमें दे रखा है डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 2 if 50% और बिगर, तो मतलब बिगर नंबर का कितना निकालना है अपन को बेटा, ये बिगर नंबर है इसका 50% इज इक्वल टू, बोल रहा है इज इक्वल टू 60% स्मॉलर नंबर, मतलब y स्मॉलर नंबर लेते हैं इसका 60%, आपस में कैसे इक्वल उसने बोला है, तो परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x अपॉन y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 6/5, मतलब x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो दोनों में डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 1 का है, उधर डिफरेंस कितने का बता रहा है मेरे बच्चों, 2 का बता रहा है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 के। तो उसने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हमारा x, x की वैल्यू 6, तो 6 बराबर किसके हो जाएगा बेटा 12 के हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ x और y का रेशो निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू 6 मिलेगी, y की वैल्यू 5 मिलेगी रेशो में। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, उधर डिफरेंस कितने का दे रखा है, 2 का दे रखा है, तो 1 इक्वल टू 2, तो ग्रेटर नंबर आपका 6 था, अगर वो स्मॉलर नंबर पूछता है तो 5, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे बच्चों, ये रहा। ये बोट, ये आपका है रेलगाड़ी का है, ट्रेन, बताइए बेटा इसके लिए आपको 30 सेकंड में खत्म कर सकते हो मेरे बच्चों। इसका क्या आंसर हो सकता है 30 सेकंड में आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, है ना। और पूरा वीडियो मेरा आपको देखना है यहां से। आपके पास बेटा बहुत सारे एग्जाम है, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क भी आपका आ गया है मेरे बच्चों, तो काफी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। बस जी जान लगा दीजिए, मेहनत कर दीजिए, है ना। और जिन बच्चों को समय ऐसे 1 साल हो गया तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल हो गया सिलेक्शन नहीं हुआ, लगे रहिए आप। और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में थोड़ी कमी है,
तो थोड़ा सा उसको बढ़ाइए, है ना। चलो मेरे बच्चों इसको देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या है, टाइम पूछा है सेकंड में, जरा देखिए यहाँ पे लिखा है इन सेकंड। तो टाइम सेकंड में पूछा है, तो हर चीज जो आपकी डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, मीटर सेकंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले 72 इसमें आया, किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आया है, तो सबसे पहले इसमें हम इंटू करेंगे 5/18 का। क्यों करते हैं ये मैं क्लास में बताऊंगा। तो ये कितना आ गया, स्पीड कितनी आ गई आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना, ये स्पीड आ गई। अब बेटा स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड आपने निकाल ली कितनी बेटा 20, है ना, और 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। और आपका देख रहा है वो टाइम, खंबे को पर 16 सेकंड ले रहा है, 16 सेकंड, मतलब टाइम आपका कितना आ गया मेरे बच्चों 16 सेकंड। 60 सेकंड आपका टाइम है, तो स्पीड दे रखी, टाइम दे रखी, तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरे बच्चों क्या निकल के आ जाएगी 320 मीटर, है ना, ये डिस्टेंस आ गई। अब उसने क्या बोला है जी, आपकी ट्रेन है उसमें स्पीड को कितनी बढ़ा रहे हैं 12 मीटर प्रति सेकंड को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं स्पीड। जब स्पीड आप कितनी बढ़ा दोगे मेरे बच्चे स्पीड 12, अगर स्पीड पहले कितनी थी आपकी 20, अब उसको बढ़ा कितना रहे हैं 12, तो कितनी हो जाएगी आपकी 32, स्पीड 32 हो गई है। तो क्या स्पीड अगर 32 से चलते हैं तो 320 डिस्टेंस कितने सेकंड में आप पार कर जाओगे। तो पर सेकंड आप कितना जा रहे हो 32 जा रहे हो, 320 आपको करना है। तो डिस्टेंस में जो डिस्टेंस दे रखी है, ये स्पीड दे रखी है, जब आप इसमें स्पीड का भाग दोगे, डिवाइड दोगे, तो 10 सेकंड क्या आ जाएगा आपका टाइम। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, 10 आपका आंसर है मेरे बच्चों, है ना, 10 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये फ्रैक्शन वाला बेटा, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है जो एसएससी में भी ज्यादा पूछता है, ये एसएससी में भी आते हैं और मतलब हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बैंक में तो पूछता ही पूछता है, पहले पूछा करता था, कुछ समय के लिए उसने बंद कर दिया था ऐसे, लेकिन अब शायद जी आने लगे हैं फिर से। तो फ्रैक्शन तो आपको आना ही चाहिए मेरे बच्चों। इसका क्या आंसर हो सकता है मेरे बच्चों, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे मेरे बच्चों, और तो ये आपका लिखा है x/y। तो x आपका क्या हो गया मेरे बच्चों, x आप हो गया आपका 100% होता है, y आपका 100% होता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, और आपका 250% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों आपका 75% हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी गलती में ये कर रहा था, 11 8 का है बेटा जी, 8 मैंने देखा नहीं, 8 इंटू यहाँ कितना अब आ जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा 900, क्योंकि ये 100 हो जाएगा और 100 बटे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा 8/9। अब बेटा आंसर आपका आ जाएगा, थोड़ा सा वो 8 मैंने देखा नहीं था, तो आप लोग देख सकते हो 8/9 ये हो गया। और ये इसको कितना था आपके पास 10/3 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना, और 2 4 जा और 2 5 जा ये हो जाएगा, मतलब 4/15। वो आपका आंसर क्या 4/15, वो 8 पर ध्यान नहीं दिया, तो मेरे बच्चों 8 को लेना है साथ में, तभी मेरा आंसर गलत हो रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, ये रहा, ये बेटा आपका एरिया से है, इसको खत्म करना है आप लोगों को। ये आपका एरिया से है, कैसे होगा, एक क्वेश्चन आपका एरिया से दिया हुआ है मेरे बच्चों, इसको लगभग 30 सेकंड में आपको खत्म करना है। इसका आंसर क्या हो सकता है, लगभग आपको 30 सेकंड में इसको खत्म करना है। चलो देखें बेटा, बड़े गौर से देखना, यहाँ पर देखो ये रेक्टेंगल है मैंने ले लिया, ये 4 है और ये 3 है, तो इसमें ऐसे ले लेते हैं। इसका एरिया जो होता है मल्टीप्लाई होता है, इसका एरिया होता है 12x² हो जाएगा, इसका एरिया क्या निकलेगा 4 3 12 x² हो जाएगा। एरिया कितना दे रखा है 300 दे रखा है, इसको काटोगे 25 हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा। अब उसने बोला क्या है, गौर से देखिए बेटा, उसने बोला है कि इफ द ब्रेथ डिक्रीज बाई 20%, मतलब इसको 20% डिक्रीज करना है। 20% जब भी आप डिक्रीज करोगे तो मतलब 4/5 आपका आ जाएगा, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 12, मतलब आपकी ब्रेथ कितनी आ गई मेरे बच्चों 12 आ गई, है ना। और इसको 20 को आप क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं बेटा इंक्रीज कर रहे हैं 10%, 10% इसको इंक्रीज करोगे मतलब
तो अब बेटा ये आपका कितना चला जाएगा, 10% आप 110 निकालोगे 22 आ जाएगा। लेंथ कितनी आएगी, 22 आ जाएगी ना बेटा। तो इसका पैरामीटर पूछा तो पैरामीटर इसको ऐड कर दीजिए बेटा, तो कितना हो जाएगा, 34 का डबल कितना होता है 68, तो आपका आंसर 68 चला जाएगा, है ना। पैरामीटर होता है साइड को ऐड कर देना, चारों साइड, मतलब इसकी साइड कितनी 22 है, ये 12 है, ये 22 से 12 है, क्यों बदल गई है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा 68 मेरे बच्चे, ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, जरा देखिए, ये रहा। ये बोट एंड स्ट्रीम से मेरे बच्चों, तो क्या इसका आंसर हो सकता है, ये आपको बताना है, क्या इसका आंसर हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए मेरे बच्चों कमेंट के माध्यम से इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले इसमें होता क्या है, एक होता है आपका डाउन स्ट्रीम होता है, एक आपका अप स्ट्रीम होता है ना। एक स्पीड ऑफ ए बोट होती है, स्पीड ऑफ ए बोट, है ना। और एक आपका होता है रेट ऑफ करंट होता है, रेट ऑफ करंट, ध्यान रखना। सबसे पहले रेट ऑफ करंट मतलब धारा की चाल, इसे धारा बोलते हैं, रेट ऑफ करंट। तो इसमें आप गौर से देखिए, एक नानो धारा की प्रतिकूल, मतलब अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है आपकी 4, मतलब ये 4 है। तो अप स्ट्रीम कैसे आता है आपको पता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है जो आपका बोट है उसमें वेग क्या करना है, रेट क्या होती है माइनस होती है, और रेट के और बन क्या दे रखा है, एंड स्पीड ऑफ ए करंट, मतलब स्पीड ऑफ करंट मतलब इसकी बन दे रखी है। तो बेटा एक बात बताइए, जब आप अपस्ट्रीम जाते हो, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि रेट ऑफ करंट आपको माइनस करेगा, तो इसका मतलब ये उसकी बोट की जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 5, क्योंकि बोट की स्पीड 5 होगी, रेट ऑफ करंट 1 होगा, जब आप धारा के अपोजिट जाओगे तो 1 माइनस करोगे तब जाके 4 मिलेगा आपको। तो फिर इसका मतलब कि डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो आप रेट ऑफ करंट के साथ चले जाओगे, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब यहां गौर से देखिए, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम दे रखी है पहले से, डाउन स्ट्रीम डी कैसे, 2.5 घंटे जा रहा है कितना 60 किलोमीटर, मतलब 60/2.5 करोगे तो 0, और जी कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 25 दूनी, जी आपका आ जाएगा, हाँ 25 दूनी 50, 25 चौको 100, मतलब 24 डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई है। इधर डाउन स्ट्रीम कितनी दे रखी है 6, इधर कितनी निकाली मैंने 24, तो 6 इसके बराबर हो जाएगा 24 के, और 1 किसके बराबर आ जाएगा बेटा 4 के। तो उसने बोला था रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट पूछा उसने, देखा रेट ऑफ करंट स्पीड ऑफ ए करंट बता, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 4, क्योंकि एक थी, एक किसके बराबर है 4 के। अगर वो पूछता है डाउन स्ट्रीम स्पीड बताइए तो कितना हो जाएगी 24 हो जाएगी, वो कहे अप स्ट्रीम स्पीड बताइए तो कितनी 4 हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा मेरे बच्चों 4 चला जाएगा। रेट ऑफ करंट पूछा है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, जरा देखिए, ये आपका बेटा पार्टनरशिप से है, तो पार्टनरशिप थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, और इजी क्वेश्चन है, इसको 20 सेकंड में आप खत्म कर सकते हैं मेरे बच्चों। इसको आपको 20 सेकंड में खत्म करना है, तो क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। देखिए आप लोग, सबसे पहले बेटा आप लोगों को इसमें एक चीज मैं बताता हूं, जब कोई बिजनेस आपको शुरू करना है तो बिजनेस शुरू करने के लिए मैक्सिमम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी हो। तो जैसे ए है, जैसे ए मैं ले लेता हूं, जैसे कि ए है और आपका ए हो गया और ए आपका बी हो गया। अगर ए बिजनेस शुरू करना चाहो तो ए को कैपिटल चाहिए और टाइम चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति अगर साझेदारी करना चाह रहा है तो उसको पूंजी चाहिए, पूंजी मतलब रुपए, इसके लिए अपन तैयारी कर रहे हैं। और जी क्या आपका टी, और कैपिटल इनटू टाइम, मतलब पूंजी और समय, दोनों चीज चाहिए, पूंजी भी चाहिए और समय चाहिए। जब पूंजी का टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये टोटल क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट। तो ये ध्यान रखना, कैपिटल इनटू टाइम जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो इसका निकल के क्या आता है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट बनेंगे आपका, क्या बनेगा, प्रॉफिट। कैपिटल और टाइम, कैपिटल का मतलब यहाँ रुपए से है ना। तो जरा मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ए ने कितनी पूंजी लगाई, इसमें एक्स लगाई, ठीक है। बोल लिखा है ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस विद सम अमाउंट आफ्टर 9 मंथ्स ए लेफ्ट, मतलब ए ने एक्स पूंजी लगा के 9 महीने में इसने छोड़ दिया, और बी कितनी पूंजी लगा रहा है भाई, और बोल क्या रहा है, उसमें लिखा होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल के लिए लगा रहा है ना। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा 3x और ये कितना हो गया आपको 4y, ये क्या आ गया बताइए। तो ये अभी जैसा कि मैंने बोला था कैपिटल इंटू टाइम जब भी हो जाता है,
कैपिटल टाइम, तो क्या निकल के आता है, प्रॉफिट रेशियो निकल के आता है। तो ये प्रॉफिट आ गया ए का और प्रॉफिट आ गया बी का, तो प्रॉफिट ए का और प्रॉफिट बी का, तो इक्वल में किसका, जी ए का प्रॉफिट है तो यहाँ किसका प्रॉफिट होना चाहिए का, अगर जी बी का प्रॉफिट है यहाँ किसका प्रॉफिट होना है, बी का, तो ए और बी का प्रॉफिट उसने दे रखा होगा मेरे बच्चों 9/16, 9/16, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये हो गया 3 3 जा हो जाएगा 9 और 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, 3/4 आपका आंसर चला गया, ये भी आंसर है। तो बस इतना ध्यान रखना, कैपिटल इन टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मैंने फिर बाद में तुलना जो कर दी कंपेरिजन, प्रॉफिट से ही कराया है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, बताइए इसका क्या आंसर होगा मेरे बच्चों, बताइए। इसका क्या आंसर हो सकता है मेरे बच्चों, इसको 10 या 20 सेकंड में खत्म कर देना मेरे बच्चों। चलो देखते हैं मेरे बच्चों, इसने बोला है, गौर से देखना मेरे बच्चों, उसमें लिखा है कि वाटर इज 25% ऑफ मिल्क इन द वेसल, तो 25% मोर मतलब कौन, मिल्क। तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये लिख लिया मैंने क्या, वाटर लिख लिया, ये क्या लिख लिया मैंने, मिल्क लिख लिया। अगर आपका गौर से देखिए मेरे बच्चों, अगर मिल्क आपका 100% है तो इसका 25% क्या हो जाएगा, वाटर। इसने बोला है, इसमें लिखा है पानी, दूध का 25% है, तो दूध का 25% आप निकालोगे तो 25 ये आ जाएगा। जब रेशो निकालोगे मेरे बच्चों तो 1 क्या हो जाएगा, 4, मतलब 4 आपका क्या है, 4 आपका मिल्क है और 1 आपका वाटर है ना। तो टोटल यहाँ कितना लीटर है, 120 लीटर है। तो 120 क्या है बेटा, ये मिक्सचर है। 120 क्या बोलो मेरे बच्चों, मिक्सचर है जी, मैंने इक्वल लगा दिया। इक्वल आप समझते हैं, अगर ये मिक्सचर तो इधर भी क्या आना चाहिए, मिक्सचर। जी आपका क्या है मेरे बच्चों, मिक्सचर है, तो इधर भी क्या होना चाहिए आपका, मिक्सचर। तो मिक्सचर कितना हो रहा है, 5 से इसको ब्रेक करो, कितना हो रहा है मेरे बच्चों, 24। तो इसका मतलब एक 124 के बराबर होगा, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 96 के, और जी किसके बराबर हो जाएगा, 24 के, है ना। तो क्या बोल रहा है, आगे बढ़ दीजिए, उसमें लिखा होगा बेटा, उसमें लिखा होगा कि 12 लीटर पानी और डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 12 लीटर, तो 12 पानी इसमें ऐड और कर दोगे बेटा, इसमें 12 लीटर पानी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और जी कितना हो जाएगा, ये तो 96 है ही। इसको बेटा आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 12 से 12 3 36, 12 98, 3:8 आपका आंसर चला जाएगा। मतलब ये आंसर चला गया। यहाँ पे ध्यान रखना, पानी और दूध का अनुपात पूछा है तो मैंने पानी पहले ले लिया, वाटर है ना, 3:8 आपका आंसर चला गया। बट अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बताइए। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आपका आ गया है मेरे बच्चों। इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ये बेटा 30 सेकंड में आंसर आप लोग देख सकते हो। इसका क्या आंसर होगा मेरे बच्चों, बड़े जोश के साथ आप लोगों को आंसर निकालना है इसका। क्या इसका आंसर हो सकता है, चलो देखते हैं। उसने बोला ए और बी के सीपी कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहां चलो गौर से देखिएगा मेरे बच्चों, मैं बताता हूं। ये देखा है, उसने बोला है ए और बी है दो आपके, ए और बी दो वस्तुएं, आर्टिकल हैं, इनके सीपी कितना हो जाएगा बेटा, सीपी इसका कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसका सीपी बेटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, है ना। सीपी इसका 100 हो गया, तो बेटा इसका सीपी कितना हो जाएगा, तो इसका भी सीपी 100 होगा, क्योंकि दोनों को बोल चुका है, दोनों के सीपी कैसे हैं, इक्वल है। पर पहले को 20% लाभ पर 20 दिया उसने पहले, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 120 हो जाएगा। और इसका एसपी कितना हो जाएगा, उसमें बोला है इसको 30% लॉस पे चला गया बेटा, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो बोल रहा है टोटल पर 50 की हानि हो रही है। तो किसी व्यक्ति को लॉस कब होता है मेरे बच्चों, लॉस तब होता है जो भी आपने खरीदा था, तो आपने टोटल खरीदा कितने में था आपका 200 की, कोई दो वस्तु है और दोनों वस्तु आपने बेच कितने की दी 190 की। तो टोटल खरीदा मतलब आपने 200 में, बेचा 190 में, तो इसका मतलब आपको लॉस कितना का हो गया, मतलब 200 की टोटल आपकी खरीद है, परचेज करा है, 190 आपने बेच दिया, तो मतलब 10 का लॉस आपको हो गया। कितने का लॉस हो गया, इधर लॉस कितने का बता रहा है वो 50 का। तो यहाँ लॉस है बेटा, इक्वल का मतलब आप जानते हैं, अभी मैं बता रहा हूं। अभी अपन लोगों ने कहां लगाया था, जब पार्टनरशिप पढ़ी थी, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट हो गया था। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका क्या है जी, क्या आपका लॉस हो गया उसे 10 का, तो इधर भी लॉस कितना है आपका 50 का, तो ये भी क्या है आपका लॉस हो गया। तो यहाँ पे गौर से देखिए, तो ये सिर्फ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 के,
1 इक्वल टू किसके हो गया 5 के, तो सीपी आप यहां से निकाल सकते हो। 1 इक्वल टू 5 रुपए की है तो 500 इक्वल टू किसके हो गया 500 के, ये भी 500 और ये भी 500। लेकिन सीपी 500 वाले पूछ क्या रहा जरा देखना, उसने बोला आर्टिकल बी सोल्ड शुड सेल, मतलब आर्टिकल बी कितने 40% प्रॉफिट, मतलब वो 40% पे बेचना चाह रहा है। कौन सी वाली, ये वाली वस्तु, तो बी वस्तु 500 रुपए की जो है उसको 40% लाभ पर बेचना चाह रहा है। तो 500 का 140% आप निकालोगे तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, आपको भी पता है 70, मतलब 700 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्त मतलब ज्यादा टफ आंसर नहीं है, इजी चल रहा है आपका, ये कोई टफ नहीं है, काफी इजी आपको देखने को मिल रहा है मेरे बच्चों, तो ये इजी ही मानेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, बताइए बेटा, ये टाइम नंबर से आया है, इसको 20 सेकंड में खत्म करना है मेरे बच्चों, कैसे भी करके 20 सेकंड में इसको खत्म करना है। बताइए मेरे बच्चों क्या इसका आंसर हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसका क्या आंसर हो सकता है। हाँ चलो मैं करता हूं, देखते हैं बेटा। एबीसी मिलकर किस कौन मिलकर बेटा, एबीसी, एबीसी, यहां आप लोग गौर से देखना मेरे बच्चों, है ना, एबीसी, ए और बी और सी बेटा कितने में कर रहे हैं जरा देखना, जरा 4 डिजिट लगा रहे हैं, और फिर कौन कर रहा है बेटा, इसको बी और सी कर रहा है बेटा, बी और सी कितने में कर रहा है जरा देखना, लिखा होगा 22/3। ध्यान रखना मेरे बच्चों एलसीएम ऊपर का लिया जाता है, नीचे से कोई लेना नहीं है, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा है ना, तो 20 अपने क्या होंगे बेटा टोटल यूनिट हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 3 आ जाएगा, मतलब ए बी और सी की पर यूनिट कितनी आई मेरे बच्चों 5, और बी और सी की पर यूनिट कितनी आई 3, जी यहाँ दिख रहे होंगे आप लोग, ये वाला पोर्शन है ना 3, तो बी से बी कटा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों 3, यहाँ रख देना, 3 कटा तो 2 आ जाएगी वैल्यू। तो अब किससे काम करवाना है, ए अकेले उस काम का 60%, तो काम तो टोटल 20%, 20 है टोटल, तो 20 का बेटा अपन को कितना लगा, टोटल कितना है बेटा 20, 20 का 60% कितना होता है मेरे बच्चों, आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 12, तो 12 को 12 यूनिट कितने में बनाएगा, एक यूनिट दो एक मतलब एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है ना मेरे बच्चों, क्या दिन में एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 का इसमें भाग दे दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा है ना, 6 आपका क्या चला जाएगा आंसर चला जाएगा। या आप यूं कह लो टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल यूनिट अपॉन पर यूनिट, ऐसे कह सकते हो, पर यूनिट मैंने जी निकाल ली, तो कोई कठिन सवाल नहीं था बेटा, इजी था। चलो बेटा अगला सवाल, ये आप देख रहे होंगे, इसको बेटा 20 सेकंड में खत्म करना, इसका क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका क्या आंसर हो सकता है मेरे बच्चों, अभी मैं आप लोगों को समझा नहीं रहा हूं क्योंकि ये मॉक आपके हैं, बाकी जब हम आपकी क्लास लेंगे तो क्लास में परसेंटेज आपके प्रॉफिट एंड लॉस सिंपलीफिकेशन बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम से खत्म करेंगे है ना। चलो बेटा इसको देखते हैं, सबसे पहले बेटा इसको मैं बताता हूं, ट्रिक से बताता हूं, जरा देखते हैं इसको कैसे, इसकी अप्रोच क्या हो सकती है मेरे बच्चों, है ना, इसकी अप्रोच क्या हो सकती है जरा देखना आप लोग, चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों इसमें लिखा हुआ है 7 वर्ष बाद, मतलब 7 ईयर हेंस, तो 7 ईयर हेंस का रेशो कितना दे रखा है बेटा देखना 2:1, कितना दे रखा है 2:1, और 3 ईयर्स हेंस का रेशो भी दे रखा होगा इसमें, इफ द रेशो ऑफ एज ए टू द डेट ऑफ बी 3 ईयर्स हेंस, मतलब कितना दे रखा है 5:2, तो ये 5:2 आ गया, मतलब ये ए और बी आप देख रहे होंगे, ए और बी का, ये जो ए और बी का रेशो दे रखा है 7 वर्ष बाद, मतलब 7 ईयर्स हेंस 2:1 एंड 3 ईयर हेंस कितना 5:2, मतलब ये 3 साल बाद का है और ये 7 साल बाद का है। तो इसको करने के लिए इनमें इनकी सालों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 3 साल बाद ये 4 साल बाद, मतलब टोटल 4 साल का डिफरेंस आ रहा है बेटा, कितने का आ रहा है 4 साल का, 4 साल का डिफरेंस आ रहा है इन रेशो में, थोड़ा चेंज किया तो इनको डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस कितने का है बेटा 3 का, यहाँ डिफरेंस कितने का 1 का, अगर यहाँ डिफरेंस सेम होता तो यहाँ इससे अपन क्या कर देते कंपैरिजन कर देते। तो सबसे बड़ी बात ये है बेटा समझना, तो यहाँ डिफरेंस समान कैसे किया जाता है, इक्वल कैसे करते हैं, तो अगर यहाँ डिफरेंस अपन ने सेम कर दिया, अभी डिफरेंस 3 का है यहाँ डिफरेंस 1 का है, अगर डिफरेंस सेम कर दिया तो इससे तो कंपैरिजन हो जाएगा आपका,
तो जैसे कि गौर से देखना, डिफरेंस सिम कैसे करते हैं, यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है 3, यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है 1, तो ये 3 का इंटू ऊपर वाले में करना सभी में, मतलब इसमें इंटू कर देंगे इंटू 3 और इंटू 3। अब इसमें किसका इंटू करेंगे, इसमें इसका इंटू करेंगे, एक दिख रहा है ऊपर वाला इसका डिफरेंस। एक बार और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक बार समझ लो खत्म हो जाएगा। आपने देखा बेटा 7 ईयर्स दिए रखा है, इसका एडो कितना दे रखा है बेटा, देखना 2:1 दे रखा है ना, 2:1। और 3 ईयर मतलब 3 साल का कितना दे रखा है, 5:2। अब क्या होता है, इनमें जो डिफरेंस दिख रहा है 3 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का, मतलब डिफरेंस अलग अलग है, और डिफरेंस क्या करना है, सेम करना है। डिफरेंस सेम कैसे किया जाता है, इसका जो डिफरेंस होगा, मतलब इसका डिफरेंस कितना है 3, तो 3 का इंटू इसमें कर देना है ना। तो फिर इसमें किसका इंटू करेंगे, इसमें किसका इंटू करेंगे, ये देखें इसमें किसका इंटू करेंगे, इसमें करेंगे इसके डिफरेंस का। तो इसमें 2 और 1 था, और 2 और 1 में डिफरेंस कितने का दिख रहा है मेरे बच्चों, 2 और 1 में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 का। तो 1 का इंटू आपको किसमें कर देना है, इसमें कर देना है, इसमें कर देना है। तो आप गौर से देखिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 3, और ये तो 5 2 ही रहेगा, है ना, सेम रहेगा। दो डिफरेंस, एक का हो गया और एक का हो गया। तो एक किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा 4 के इक्वल, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का 4 का है, तो यहाँ कितने का आ गया 1 का। तो 1 बराबर 4 के हो गया। किसकी एज पूछ रहा है जरा देखिए, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो बी की प्रेजेंट एज निकालना है, तो इससे भी निकल आएगी, इससे भी निकल आएगी। तो 1 बराबर 4 को 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3 बराबर निकालो कितना आ जाएगा 12 के। तो देखिए 12 कब की एज थी आपको पता है, 7 जी कौन सी थी, 7 साल बाद की, जो कौन सी थी 3 साल बाद की। तो अपन को 7 साल इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, 7 माइनस करो तो 5 साल का कौन आ जाएगा बी। इससे भी निकाल लोगे आप भी, जैसे कि 1 = 4 तो 2 = कितना हो जाएगा 8, पर जी के साल की थी 3 साल बाद की, 3 इससे माइनस कर दो तो भी 5 आ रहा है, तो 5 साल आ जाएगा। ये थोड़ा सा अप्रोच है जो आपको बनानी है। चलो मेरे बच्चों, ये आपके डीआई आ चुके हैं बेटा, ये इसको थोड़ा सा, ये भी बेटा सही लग रहा है मुझे, काफी इजी लग रहा है। इजी है मेरे बच्चों, देख सकते हो, है ना। इसका आंसर मेरे बच्चों बताओ, क्या आंसर इसका हो सकता है। इसका क्या आंसर मेरे बच्चों हो सकता है, बताइए। इजी है, इसमें लिखा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव बाय ए बी डी। तो गौर से देखिए मेरे बच्चों, ए को पकड़ लीजिए, सॉरी बट बच्चों किसको पकड़ना, ए को। चलो ए को मैंने पकड़ा, तो ए कितना हो गया 72 हो गया, और फिर किसको पकड़ना बी को, बी 60 हो गया, और डी कितना हो गया, डी आपका 96 हो गया। क्या निकालना, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है सभी को ऐड कर देना और डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 आर्टिकल है, तो 3 का डिवाइड इसमें ही दे लो ना, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस 3 का इसमें दे लो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, और 3 का इसमें दे लो 32 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 30 और 20 52, 52 और 6 और 5 मतलब 70 कितना जा रहा है मेरे बच्चों, 76 आपका आंसर चला जाएगा, है ना। इजी है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा, बताइए बेटा इसका क्या आंसर हो सकता है मेरे बच्चों, सेकंड में बताइए। इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे बच्चों, बताइए। इसका आंसर मेरे बच्चों क्या हो सकता है। चलो देखते हैं। हाँ बेटा, उसने लिखा है बेटा, उसने लिखा है द ऑर्डर रिसीव बाई डी 20% आर ऑर्डर, मतलब बेज, बेज मतलब शाकाहारी। चलो बेटा यहाँ गौर से देखना मेरे बच्चों, इसमें लिखा है डी, डी का बेटा कितना है 96, ये हो गया, डी का कितना है मेरे बच्चों 96 लिख लिया। जिसमें 25% क्या है बेटा आपके मतलब वेजिटेरियन है, शाकाहारी, तो मतलब 1/4 होता है मेरे बच्चों, कितना होता है 1/4, मतलब कितना आ जाएगा 24, मतलब 24 आपके क्या है बेटा वेजिटेरियन, क्या है बेटा 24 आपके वेजिटेरियन हो गए। तो फिर आपके बेटा नॉन वेजिटेरियन कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों, 24 बेटा इससे 96 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 72 जी आ जाएगा, है ना, नॉन वेजिटेरियन जो हो गए। तो दोनों को क्या पूछा मेरे बच्चों, तो शेष तो मासा ऑर्डर किया, तो आपका आंसर हो गया 72। तो बहुत ईजी था बेटा, ये तो आज काफी ईजी था मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए,
15-20 सेकंड में बेटा इसको खत्म कर सकते हो। इजी है ये भी, मतलब पूरा जो मॉक है काफी बेटा आपका इजी लेवल का था। और ये थोड़ा सुधार कर लेना मेरे बच्चों, ये 33.33 है ना, ये बेटा 33.33 है, ये 33 है ना, 30.33 कर लेना ऐसे, 30.33 है बेटा ये। हाँ चलो करते हैं। उसमें लिखा है बेटा जो x है आपका, बोल रहा है x को a की तुलना में कितने 33% अधिक मिले हैं, है ना, a की तुलना में। तो a को मिला कितना था बेटा 72, इसका 33% निकालोगे कितना आ जाएगा 1/3, मतलब कितना आ जाएगा 24 निकला, 24 अधिक मिले हैं मतलब 33.3 ज्यादा, तो मतलब 24 ऐड करना पड़ेगा इसमें। 24 ऐड करोगे बेटा इसमें तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 96 को इसको मिलाएंगे x को आ गया, है ना। ऐसी बाई की बात कर रहा होगा रेशंद्रा, बाई को ए की तुलना में 12% अधिक मिले हैं। ई कहां जरा देखिए, ई को पकड़ लीजिए 88। अब 12% का मतलब क्या होता है 1/8, फ्रैक्शन 12.5% का मतलब होता है 1/8, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 11 बेटा, इसमें ऐड कर देंगे ज्यादा कितना होगा 99 इसको मिले। तो x को मिल गए हैं 96, y को मिल गए 99। क्या पूछ रहा है बेटा ये टोटल पूछ रहा है x और y, इनको मर्ज कर देना, 9 6 15 हो जाएगा और 18 195 आंसर चला जाएगा, ये हो गया, है ना। और मेरे बच्चों बाकी जो 2 क्वेश्चन है ये आप लोग बेटा कमेंट के माध्यम से मुझे करके बताओगे, जिससे मुझे पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं। तो ये क्वेश्चन बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आंसर आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है मेरे बच्चों, इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। 2 क्वेश्चन आपको मैंने छोड़ रखे हैं और एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। चलो मैं ये कर देता हूं बेटा, आपको ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, चल देते हैं। इसमें लिखा है बेटा गौर से देखना, ये मैं कर देता हूं। इसमें लिखा है ए और ई का जो ऑर्डर है, ए कितना, ए को पकड़ लीजिए मेरे बच्चों, ए कहां है 72 हो गया, और ई को पकड़ लीजिए 88 हो गया, इनको ऐड कर दीजिए बेटा, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 160 आ जाएगा, ए और ई आ गया है ना बेटा। और बी सी को पकड़ लीजिए, बी और सी कहां है बेटा, बी और सी ये आपका ये रहा, बी और सी सॉरी ये रहा बी और सी को पकड़ रहा है ना, ए और ई को पकड़ा बेटा मैंने, ए हो गया ए और ई, और ए और ई 8 तो 10 8 7 सही तो होगा। और फिर किसको पकड़ना है बेटा बीसी को, तो बी 60 हो गया, सी 80 हो गया, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, है ना, ये 140 हो गया। तो बोल क्या रहा है से कितने प्रतिशत अधिक है कम है, अधिक कम मतलब मोर और लेस पूछ रहा है, मोर और लेस जो भी पूछता है उसका डिफरेंस ऊपर जाता है, तो इनका डिफरेंस कितने का हो गया मतलब 20 का हो गया। अब अपॉन में ये जाना है कि अपॉन में जाना है, वैसे अपॉन में जाने के लिए यहाँ लिखा होगा डेट ऑफ बी एंड सी, जिसके पास डेट ऑफ बी और सी लगाओ तो डेट ऑफ जिसके पास हो वो नीचे जाना है ना, तो बी और सी कहां चला जाएगा बेटा नीचे चला जाएगा टोटल, तो 140 नीचे चला जाएगा, इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, 0 से 0 खत्म कर दिया मेरे बच्चों, और 2 से 7 और 2 से 10 मतलब 100/7, 100/7 मतलब होता है 14 से 2/7 मतलब 14 के समथिंग आपका आंसर ये चला जाएगा 40.28। तो बेटा अगले 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं जो मुझे कमेंट के माध्यम से बताने हैं। अगले क्वेश्चन बेटा जो आप लोग करने हैं जो मुझे कमेंट के माध्यम से बताने, एक क्वेश्चन ये रहा, इसकी शॉर्ट बेटा इसका ले लो और मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है, काफी इजी है टफ नहीं है, और इससे मुझे ये पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बेटा अगला क्वेश्चन भी ये रहा आपका, ये कमेंट के माध्यम से बेटा मुझे आंसर बताएंगे। और एक ध्यान रखें आप लोग बेटा, प्रत्येक शाम को आपको मॉक मिलेगा, तो डिफिकल्ट इजी ये मैं कराऊंगा, और हाँ मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो व्यक्ति जब तक आपकी एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का प्री नहीं हो जाता तब तक आपको ये मेरी मॉक सीरीज लगानी है, और आप देखना आप 35 में से 35 अटेम्प्ट करके आओगे। धन्यवाद।